प्रदेश में हर गरीब के उत्थान के लिए काम किया है। पिछले 10 वर्षों में प्रदेश में उपलब्धियों और विकास का आधार गरीबी का सशक्तिकरण रहा है। लास्ट माइल डिलीवरी पर फोकस ने इन वर्गों का जीवन बदल दिया है। वंचितों की सेवा का यह संकल्प ही हमारा सच्चा सामाजिक न्याय है। कोई भी गरीब भूखा न रहे, इसके लिए प्रदेश के 48 लाख बीपीएल परिवारों को मुफ्त अनाज देने का लगातार क्रम जारी है। इस अनाज को पकाने के लिए हमारी गरीब माताएं बहनें जो चूल्हे के ऊपर बैठ करके भोजन बनाती थी, धुएं के कारण आंखें खराब होती थी। 2014 से पहले जिनको गैस का सिलेंडर दिखाई भी नहीं देता था दूर दूर तक, हमने उन बहनों के घरों में उन बहनों को हरियाणा प्रदेश के अंदर 13 लाख बहनों को गैस का सिलेंडर देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी पिछले दिनों निर्णय किया था कि हमारी ये बहनें जिन्होंने गैस का सिलेंडर लेना होता है, हमने बीपीएल परिवारों के लिए उसकी कीमत 500 रुपया की आज 500 रुपए के अंदर गैस का सिलेंडर हमारी बहनों को उपलब्ध हो रहा है। इसके तहत हमने रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी खोला है। इस पोर्टल पर पंजीकृत परिवारों को गैस के सिलेंडर की कीमत में 500 रुपए में ही वो मिलता है। शेष उसकी ऊपर की राशि हरियाणा सरकार उनके खाते में तुरंत ट्रांसफर करने का काम हमारी सरकार करती है। ये निर्णय भी हमने पिछले दिनों लिया है। मुझे खुशी है कि हमने पिछले दिनों ये भी निर्णय किया था कि हमारे हरियाणा प्रदेश के ऐसे परिवार जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे 23 लाख परिवार, हमने उनको 1000 किलोमीटर 1 साल में वो फ्री में हरियाणा सरकार की बस में यात्रा कर सके। उन्होंने कहीं दवाई लेने जाना है, कहीं रिश्तेदारी में जाना है, उनको दिक्कत ना आए, हैप्पी कार्ड देने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले दिनों पिछड़े समाज के लिए भी जो उनकी क्रीमी लेयर की व्यवस्था थी वो 6 लाख रुपए थी, उसको भी हमने बढ़ा करके 8 लाख रुपया करने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। अभी हमने कैबिनेट की बैठक में ये भी प्रस्ताव किया है और विधानसभा में जब भी लाया उसको भी हमने पास किया है कि जो नगर पालिकाएं पंचायती राज संस्थाओं में जो ओबीसी बी की आरक्षण की 5% का आरक्षण बी को देने का निर्णय भी हमने उसके अंदर लिया है। हमने इसी प्रकार भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हर गरीब के सर के ऊपर छत मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवाए जा रहे हैं। मुझे खुशी है हमने अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर 50 लाख नए मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम किया है। 15,000 मकान जल्दी तैयार हो रहे हैं, काम चल रहा है, उनकी भी चाबियां सौंपने का काम जल्दी ही हमारे सरकार करेगी। मुझे ये भी खुशी है कि हमने शहरों के अंदर भी एक योजना और लेकर के हम आए थे। शहरों में हमने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना चला करके जिन परिवारों को शहरों में जमीन नहीं है, ऐसे लोगों को भी हमने लगभग 15,250 ऐसे परिवार थे जिनको 14 शहरों के अंदर 30-30 गज का प्लॉट देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, जितने शहर और छूटे हैं उसकी भी हमने पूरी रचना
योजना बना रखी है और जल्दी ही उन शहरों के अंदर भी जा करके ये 30 गज का प्लॉट देने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत हमने जो आवास को नवीनीकरण के लिए 80,000 रुपया देने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 लाख और नए मकान बना करके देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है आप सबको बताते हुए कि प्रदेश में 1 लाख गरीब परिवारों के घरों के ऊपर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई, हर घर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, और इस योजना के तहत घर के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल वो लग रहा है, उसकी गति और तेज होगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये प्रधानमंत्री जी का विजन था, 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा और 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा, बिजली का बिल 0 हो जाएगा। ये निर्णय उसके ऊपर 1,10,000 रुपए का खर्चा आता है और उसमें से 80,000 रुपया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देते हैं और बाकी का पैसा हरियाणा सरकार देती है। बेनिफिशियरी को कोई पैसा नहीं लगता और उसकी छत के ऊपर 2 किलोवाट का ये प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने गरीब परिवार को ये चिंता करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना चलाई है, उसके तहत 5 लाख रुपए का लाभ ये गरीब व्यक्ति को मिलता था। अगर कोई बीमारी आ जाती थी वो हॉस्पिटल में जा करके अपना इलाज करा सके। अब इस योजना को भी बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। अब इसको 10 लाख रुपए का अधिकार देने का निर्णय ये हम करेंगे। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि इससे अलग अगर कोई भी 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग है, वो कोई भी है, उसको भी अगर कोई दिक्कत आ जाती है उसके इलाज की चिंता अब परिवार को नहीं, अब उसकी चिंता ये डबल इंजन सरकार को है, नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार को है। उसको भी 5 लाख रुपए का अलग से इलाज देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे ये भी है कि समाज में हर परिवार को बेटी के विवाह की चिंता रहती है। गरीबों को इस चिंता को दूर करने के लिए हमने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना चलाई हुई है और इसके तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर 71,000 रुपए शगुन ये हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाता है। हमने इस राशि को और बढ़ाने का अब संकल्प लिया है। आने वाले समय के अंदर इस राशि को और बढ़ाया जाएगा ताकि गरीब व्यक्ति को बिटिया की शादी में कोई दिक्कत ना आए। हमने ये भी निर्णय किया है एक योजना बना करके दयालु योजना, जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, ऐसे परिवारों में अगर कोई घटनाक्रम हो जाता है, ऐसे परिवारों को 5 लाख रुपए तक सहायता पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, हमने पिछले दिनों में बहुत सारे निर्णय ये हमारी सरकार ने लिए हैं। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमने ये भी निर्णय लिया कि हमारी जो ऐसे परिवार जिनके परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, ऐसे परिवारों की बेटियों को भाइयों ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट तक फ्री में एजुकेशन देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने ये भी निर्णय किया
कि जो हमारी बेटियां जो 90% से ज्यादा नंबर लेकर के आती है, उन बेटियों को 1,11,000 रुपए का प्रोत्साहन के रूप में हरियाणा सरकार चेक देती है, ताकि उस बेटी को सम्मान से आगे बढ़ाया जा सके। भाइयों, हमारी सरकार ने बहुत सारे